हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या या कौन आने वाला है। तो आज की पाइल सिलेक्शन के लिए आपके सामने है ये दोनों कार्ड्स, जिसको आपको इंट्यूटिवली पिक करना है। जस्ट इन केस अगर आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही है इस वक्त, तो आप अपनी पाइल को अपने नेम इनिशियल्स के बेसिस पर भी पिक कर सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पहलवान, अगर आपने इस कार्ड को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में इन एनर्जीज को जरूर से क्लेम करें। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, या ये जो साइकिल है ये आपकी लाइफ में शुरू होगी, तब आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीजें घटेगी। थैंक यू सो मच। लगता है स्पिरिट्स आपको बहुत सारी मैसेजेस देने वाले हैं, इसीलिए आपके लिए कार्ड्स खुद ब खुद ही गिर रहे हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, एस ऑफ वॉन्ड्स and the moon. Bottom of the deck we have Queen of Swords. Okay. All right, group 1. तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलने वाले होंगे, या फिर ये जो साइकिल है जब आपकी लाइफ में शुरू होने वाली होगी, तब कहीं ना कहीं आप खुद पे बहुत ज़्यादा वर्क करोगे, स्पेशली अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के, और कुछ केसेस में अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे। कहीं ना कहीं आप अपने शैडोज पे भी वर्क करोगे, अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे, सो दैट यू कैन गेट इनटू दिस रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी जॉब में हो तो कहीं ना कहीं आप जॉब में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वे अपना कुछ वेंचर या किसी तरह का कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप अपना शुरू करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं उस दौरान, ताकि वो अपने लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है, ये रिलेशनशिप या ये जो लव लाइफ का न्यू चैप्टर है, वो एक्चुअली में एक न्यू चैप्टर है। कहीं ना कहीं या तो आप लोग अभी तक या तो सिंगल रहे होंगे, या फिर आप रिलेशनशिप में जाने की कोशिश किए होंगे, लेकिन थिंग्स डिडंट वर्क आउट एज पर योर प्लान, एंड कुछ बातें रह गई या कुछ चीज़ें रह गई जिस वजह से आपका या तो वो रिलेशनशिप पूरा नहीं हो पाया, या फिर जब आप रिलेशनशिप में जा रहे थे तब आप कहीं ना कहीं वो चीज़ वर्कआउट नहीं करी होगी आप लोगों के लिए। तो आप उस दौरान आपकी लाइफ में वो रिलेशनशिप स्टार्ट ही नहीं हो पाया, इसलिए आपके लिए कहीं ना कहीं ये एक न्यू स्टार्ट है। कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन के बाद किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, लेकिन उसमें जाने से पहले अपने आप को काफ़ी मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हो इस चीज़ के लिए। कुछ लोग फाइनेंशियली भी खुद को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग ये न्यू रिलेशनशिप या ये न्यू लव साइकिल जो है वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने एक्शन से, अपने इंटेंशन से, सो दैट आप बहुत टाइम से क्योंकि सिंगल हो, इसीलिए आप चाह रहे हो कि किसी तरह के रिलेशनशिप में जाऊं। कुछ लोग यहाँ पे जो हो सकते हैं वो उनकी उम्र शायद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए वो चाह रहे हैं किसी तरह के रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए वो इसमें आ सके। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आपने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ देख लिया है कि आप अब कैजुअल रिलेशनशिप की तरफ आपका ध्यान नहीं है, बल्कि कुछ सॉलिड, कुछ स्ट्रिक्ट आप कुछ अपनी लाइफ में चाहते हो। क्योंकि जो लोग भी यहाँ पे रिलेशनशिप में थे, या फिर जो लोग भी रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, उन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों के साथ में डील किया होगा जो उनको या तो काफ़ी मैनिपुलेट करते थे, या फिर उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इल्यूजन और कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे, जिस वजह से वो
फैसला ही नहीं कर सके कि इस पर्सन के साथ में उनका कोई फ्यूचर है भी या नहीं है। ऑलराइट ग्रुप वन, अब हम देखेंगे कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, इनके फिजिकल अपीयरेंस, जोडियक साइन, इनके बर्थ डेट्स, इनके करियर, इनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जान करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। स्कॉर्पियो साइन यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो बेसिकली इनका हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में भी लियो ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मैंने पहले ही बता दिया। एक मिनट, मैं यहाँ पे टावर कार्ड का एक बार क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगी। टावर कार्ड का क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़। थैंक यू। डेथ, ओके, राइट। तो ये पर्सन जो है वो इंट्यूटिवली काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। इस पर्सन को मैनिपुलेट करना ज़्यादा आसान नहीं है। ये पर्सन जो सोचते हैं वही चीज़ ये करना पसंद करते हैं। इनको खुद के ऊपर किसी भी तरह का रोक टोक बिल्कुल नहीं पसंद होता होगा। ये पर्सन फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है टुवर्ड्स देयर गोल्स एंड काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड भी है ये पर्सन। बट यस, ये पर्सन थोड़े मनी को लेकर के स्टिंजी हो सकते हैं, कंजूस हो सकते हैं बेसिकली। इस पर्सन की जो ऑरा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इंटिमिडेटिंग है। मतलब इस पर्सन से बहुत सारे लोगों को डर लगता होगा। जब भी ये पर्सन किसी रूम में एंटर करते होंगे वहाँ पे लोगों की आवाज़ नहीं निकल पाती होगी इस पर्सन के सामने। ये पर्सन यूँ तो बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन जब दूसरे लोग इनको देखते होंगे तब ये कुछ ऐसे लग सकते हैं जैसे कि एक शांत इंसान, लाइक जैसे अगर सब लोग बात करते हो रहे होते हैं तो ये पर्सन जो है ये चुपचाप बस बैठ करके सुन रहे होते हैं, सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और जिस तरह से ये चीज़ कर रहे होते हैं ना, ये चीज़ सामने वाले को बहुत ज़्यादा नर्वस कर देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी ये हमसे गुस्सा तो नहीं है, या कुछ हमें इनको कुछ बुरा तो नहीं लग गया, हमारी बातें सामने वाले को ऐसा फील हो सकता है, क्योंकि इनकी जो ऑरा है ना ये कुछ ऐसी ही है। बट ये पर्सन मन के बहुत ज़्यादा साफ है और काफ़ी रोमांटिक पर्सन है ये सारी बातें जो है ये काफ़ी स्वीट पर्सन भी हैं, जो कि इनके आसपास के जो रहने वाले होंगे, इनके क्लोजेस्ट जो फ्रेंड सर्कल में रहने वाले होंगे, फैमिली होंगी, सिर्फ उन्हीं को ही ये चीज़ पता होगी। बाकी है तो स्ट्रेंजर्स के लिए या अपने कॉलीग के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में ये कभी भी अपनी उस साइड को कभी भी रिवील नहीं करते हैं। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लेकर के ये चलते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट लीडरशिप पोजीशन में ये होंगे, जिस भी प्रोफेशन में होंगे ये। इनके बातों से आप इनको कभी भी हरा नहीं सकते। ये मेंटली काफ़ी चीज़ों को प्लानिंग करके स्ट्रैटेजाइज करके चलते हैं, इसीलिए आप कभी भी इनका मूव प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ पर्सन है। ये पर्सन अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज करना, योगा करना, किसी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी में भी इनका ध्यान होगा, ये करते भी होंगे डेली के डेली। ये मेडिटेशन में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और स्पिरिचुअली भी काफ़ी इंक्लाइंड है। हो सकता है आपको रियल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगे, बट एक्चुअली में ये स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड है और बहुत ज़्यादा निट पिक करते हैं चीज़ों को लेकर के। ये अपने काम को और इनके अंडर में भी जो सबऑर्डिनेट्स हैं ये उनके काम को भी चाहते हैं कि नियर टू परफेक्शन हो। इनके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इनके लिए जो है फाउंडेशन में सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, अगर किसी बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है अगर वो कमज़ोर है तो ऑटोमेटिकली बिल्डिंग जो है वो ढह जाएगी, राइट। तो इसी तरह से इनका काम भी कुछ वैसा ही है कि इनको सारी जो होमवर्क है वो करना बहुत अच्छा लगता होगा।
अपने बेसिक को है ये क्लियर रखना पसंद करते हैं। इनके डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 15, 16, 18, 19, 12, 3, 6, 8, 8 यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि 2 बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। किसी भी साल के किसी भी महीने में इनके ये डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगर प्रोफेशन की बात करें तो ये पर्सन कंस्ट्रक्शन में हो सकते हैं, ये पर्सन आर्मी डिफेंस में हो सकते हैं, ये पर्सन स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं, इनका बिजनेस भी हो सकता है किसी तरह का, इंटेलेक्चुअल भी है ये, तो हो सकता है कि किसी प्रोफेसर या टीचर या कोई स्पिरिचुअल कोच या लाइफ कोच भी हो सकते हैं ये पर्सन। काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, लॉयर, सीए, सीएस, किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी ये हो सकते हैं। एफ पी डी एम टी यू वी सी जी एल एस ओ जेड डब्ल्यू, इनके नेम इनिशियल्स ये कुछ हो सकते हैं। ओके अब हम देखते हैं व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। जब ये लाइफ में आएंगे आपके ये पर्सन, तब आपकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है जब आप इनके साथ में रिलेशनशिप में आओगे। ओके हाँ, ये कार्ड आपका फाइल सिलेक्शन में भी था तो ओके। जब आप इनके साथ आओगे, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर बनेंगे लाइफ में, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। आपको किसी भी तरह से ये अपनी लाइफ में कभी भी लोनली फील होने नहीं देंगे। इनके साथ आप सेफ सिक्योर महसूस करोगे, स्पेशली इमोशनल कनेक्शंस को लेकर के। फाइनेंशियली भी आप इनके साथ में काफ़ी सेफ एंड सिक्योर महसूस करोगे, बट इमोशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट हियर। कहीं ना कहीं अगर आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपको समझे, आपको प्यार दे, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो प्यार जगा पाए, तो ये पर्सन उस चीज़ को बखूबी कर पाएंगे। इनके साथ आप कहीं ना कहीं किसी ट्रेडिशंस के पार्ट बन सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग जब मिलो और जब इस रिलेशनशिप में आओगे, तब आप कुछ ऐसी चीज़ें बनाओगे अपने लिए, अपने पार्टनर के साथ में, जो सिर्फ आप दोनों का ही होगा, काइंड ऑफ योर पर्सनल रिचुअल काइंड ऑफ थिंग, जो सिर्फ आप दोनों को ही करना पसंद होगा। सपोज करें जैसे वीकेंड्स पे मूवी देखने जाना हुआ, या डिनर करने जाना हुआ, या वीक में एक दिन बाहर हम डिनर करेंगे, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। इस टाइप की चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे जो आपने अपनी लाइफ में किसी पुराने रिलेशनशिप में कभी भी फील नहीं किया होगा, कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। या फिर अगर आप नए हो, सिंगल हो बहुत टाइम से, तो भी आपके लिए बहुत सारी यूनिक एक्सपीरियंसेस आपको मिलेगी इस रिलेशनशिप में। तो अब हम देखेंगे कि आप इस पर्सन से कब मिलने वाले हो। ओके यहाँ पे ऑलरेडी आ गए हैं। डेफिनेटली पर्सन लियो या फिर किसी फायर साइन से बिलोंग करते होंगे, बिकॉज यहाँ पे फायर साइन का कार्ड 2 बार आया है। एनीवेज, आप इस पर्सन से बहुत जल्द मिलने वाले हो। यस बहुत जल्द आप इस पर्सन से मिलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ये 8 वीक्स है, 8 डेज है। यस 8 डेज या 8 वीक यहाँ पे पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स पॉसिबल है, 9 वीक्स पॉसिबल है, 7 डेज भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। मैंने 7 to 8 डेज में आप इन पर्सन से मिलने वाले होंगे। ऑलराइट यस, अगर कहाँ मिलोगे, अगर ये है क्वेश्चन आपका, तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से किसी पार्टी में मिल सकते हो, या किसी वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, किसी ऑफिशियल मीटिंग में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। यहाँ पे इस बात की इंडिकेशन है। आप किसी पिलग्रिमेज ट्रैवल पे भी इस पर्सन पे मिल सकते हो, या किसी रेगुलर वेकेशन पे भी आप जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो, इस बात की है यहाँ पे चांसेस। ऑलराइट ग्रुप 1, तो ये रही आपकी रीडिंग।
मुझे आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने इस कार्ड को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में इन एनर्जीज को क्लेम करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ओहो, लगता है कोई बहुत उतावला हुए जा रहा है यहाँ। अरे, तो सबसे पहले हम इन कार्ड से चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीजें चल रही होंगी जब आप इस पर्सन से मिलोगे या आप अपनी न्यू लव साइकिल जब स्टार्ट करोगे। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है एस ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट। और देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्टली ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स पाइल नंबर 1 में थी। एनीवेज, राइट, एक मिनट, मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ, ये बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। ओके, ऑलराइट ग्रुप 2, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलने वाले होंगे उस टाइम पर आपके बहुत सारे कार्मिक जो बैगेजेस हैं वो रिलीज हो रहे होंगे। आप उस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। स्पेशली ये जो स्ट्रगल है ये आपकी फ्रीडम को लेकर के है और आपकी पावर को लेकर के अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल जो है वो आपकी फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस को लेकर के भी है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को लेकर के भी है। राइट, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे उस टाइम पर जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे होंगे किसी बातों को लेकर के, या बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते होंगे ऐसे लोग आपको। उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट कुछ इस तरह से हो गया होगा कि आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खुद से बैटल कर रहे होंगे। एट दैट पॉइंट आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे जिस वजह से आप इन लोगों का मुंह बंद कर सको, एक अच्छी पोजीशन अपनी लाइफ में पा सको, खुद को काफी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट साबित करना चाहते हो। आप दिखाना चाहते हो कि आप किसी से कम नहीं हो एंड यू कैन हैंडल योर लाइफ बाय योर सेल्फ। आपको दूसरों के एडवाइजेस या दूसरों का कंट्रोल नहीं चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही होगी उस दौरान। कहीं ना कहीं आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के भी काफी कॉन्शियस हो रहे होंगे उस वक्त कि आपको किसी भी तरह का कोई अनहेल्दी डाइट फॉलो नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई अनहेल्दी एक्सरसाइज या अनहेल्दी फिजिकल एक्टिविटी आपको फॉलो नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल हेल्थ में भी इश्यूज डाल रहा है ये मैनिपुलेशन। अलॉन्ग विथ योर मेंटल हेल्थ, ये आपकी फिजिकल हेल्थ को भी खराब कर रहा होगा। तो इसीलिए आपका ध्यान है कि कहीं ना कहीं आप अपना ये जो अंदर का जो ये गुस्सा है, बिकॉज ऑफ दिस मेंटल मैनिपुलेशन आपके मन में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर चुका है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में भी होंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। अगर कोई बोले कि आप लड़ जाओ इन लोगों से तो आप कहीं ना कहीं उस पॉइंट पर उन लोगों से लड़ भी जाओगे, ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है। इसीलिए आप इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ये केओस को अवॉइड करने के लिए अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको आप कहीं ऐसी जगह पे लगा रहे हो, अपने एंगर को चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हो सो दैट आप किसी भी तरह के केओस में ना फंस जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हैंडल करना है। और उस वक्त आप उस माइंडसेट में नहीं हो, उस स्टेट में नहीं हो कि आप और भी दूसरों का मैनिपुलेशन या दूसरों से आ रहा प्रेशर अपने ऊपर ले सको। एक ट्रांजिशन फेज में उस वक्त आप चल रहे होंगे सो दैट आप
फाइनेंशियली या स्टेटस वाइज भी अपनी स्टेटस को, अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सको और किसी हायर अथॉरिटी में जा सको, अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर सको, अपनी पावर बेसिकली दूसरों को दिखा सको, अपनी वर्थ दूसरों के सामने प्रूव कर सको। जब ये पर्सन आ रहे होंगे या जब आप इस न्यू लव साइकिल को शुरू करने वाले होंगे, उससे पहले आपने एक बहुत लंबा फेज देखा होगा अपनी लाइफ में आइसोलेशन का, जहां आपने खुद को तोड़ा है बहुत बार, लोगों ने भी आपको तोड़ा है और आपने खुद ने भी अपने आप को तोड़ा है, ताकि आप अपने आप को मजबूती से बिल्ड कर सको, इतना मजबूत कि कोई आपको गिरा ना सके, कोई आपको चोट ना पहुंचा सके। इस फेज के दौरान आपका ध्यान नहीं होगा लव के ऊपर, आपका सारा ध्यान होगा सेल्फ केयर, सेल्फ लव, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करियर में डेवलपमेंट, ऐसी सारी चीज़ों में आपका उस वक्त ध्यान होगा। फिजिकल डेवलपमेंट में भी आपका उस वक्त ध्यान रहने वाला है। आपका कोई भी ध्यान उस वक्त लव की तरफ नहीं होगा, और जब ऐसा होगा तभी लव आपसे आके टकराएगा। ऑलराइट ग्रुप 2, अब हम देखेंगे कि इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है या इनके फिजिकल अपीयरेंस, डेट ऑफ बर्थ, ज़ोडिएक साइंस, ये सारी चीज़ें जो हमें इस पर्सन के बारे में पता चल सकती है वो क्या होने वाली है। ओके, वाटर साइन दैट इज कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, सेजिटेरियस। मैं इस टावर को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूंगी, इसमें ये टावर क्यों है यहाँ। ओके, स्ट्रेंथ, राइट। ओके, हमारे पास लियो भी है और कैंसर भी है। 2, 4, 6, 8, 10, 1, 7, 15, 16, 6, 5 इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। पी एफ बी के आर डी ओ जेड एम यू वी टी डब्ल्यू ए आई क्यू वाई एच ई एन एक्स जे, इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये सब। ऑलराइट ग्रुप 2, इनके फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पर्सन काफ़ी मैस्कुलिन टाइप के हो सकते हैं। अगर ये फीमेल भी है तो इनके मसल बिल्डअप जो है वो बहुत अच्छी खासी होगी, टोन्ड बॉडी होगी इनकी। इनके हेयर काफ़ी लॉन्ग होंगे अगर ये लड़की है तो, अगर लड़के हैं तो इनके थिक हेयर हैं, काफ़ी सिल्की हेयर है इनके। इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होंगी, इनके लिप्स काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे, थोड़ा थिकर साइड में हो सकते हैं, ज़्यादा पतले नहीं हैं इनके लिप्स। ये बहुत खूबसूरत हैं देखने में। यस, हर कोई इनकी तारीफ करेगा, जहाँ पे भी ये जाते होंगे इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे। कुछ लोग इनके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, तो उससे भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाय नेचर ये बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग हैं। ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस काइंड ऑफ पर्सन है, बहुत रिस्क लेना पसंद करते हैं ये अपनी लाइफ में। कभी भी किसी चीज़ को करने से पहले ये सोचते नहीं हैं, और अगर कर भी लिया तो उसके बाद भी ये उस चीज़ के रिजल्ट आने का वेट नहीं करते। ये रिजल्ट को दिमाग में रख के काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपने प्रोसेस को जो है उसको एंजॉय करना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ये काफ़ी पैशनेट एंड फायरी पर्सन है। इनके दिमाग कभी भी रेस्ट नहीं करता है, इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, और इनको बहुत सारे चीज़ें करना टाइम टाइम पर, मल्टीटास्किंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या फिर इनका कुछ काम ही ऐसा है कि इनको हमेशा मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। हर एक चीज़ पर इनको अपना कंट्रोल चाहिए होता है, ध्यान रखना ज़रूरी होता है इनके लिए। ये पर्सन बुक लवर भी है। अपने लिजर टाइम में कहीं ना कहीं ये अपने कोई हॉबी को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है कोई बुक पढ़ लिया या पेंटिंग कर लिया, ऐसा कुछ। इनकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए शायद इनका माइंड काफ़ी आइडियाज़ हमेशा इनके माइंड में हमेशा चलते रहते हैं। ये एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे।
भले इस पर्सन का जो सोशल सर्कल है वो बहुत बड़ा है, बट ये फिर भी अपने फ्री टाइम में ज़्यादातर टाइम अपने घर में बैठना और रिलैक्स करना पसंद करते हैं। अगर घर में भी ना बैठे तो ये मोस्टली अगर ट्रैवल भी कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर टाइम सोलो ट्रैवल करते हैं। ग्रुप में भी ये ट्रैवल करते हैं पर इनको सोलो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। खुद के साथ में टाइम स्पेंड करना, नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। स्पेशली इनको जो हिस्टोरिक प्लेसेस है वो देखने में इनको ज़्यादा मज़ा आता होगा। दूसरे देशों के कल्चर, दूसरे स्टेट के कल्चर या ट्रेडिशंस को इनको देखना, ऑब्ज़र्व करना, ये सारी चीज़ें उनके बारे में जानना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें इनके शौकिया होंगे। एट टाइम्स ये लव रोमांस को लेकर के भी बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करते हैं। हो सकता है इनकी इनकी फ़ेवरेट दुनिया को दिखाने के लिए हो सकता है ये एक्शन मूवीज़ के लवर हो, बट सीक्रेटली जब ये खुद में रहते हैं तो कहीं न कहीं रोमांटिक मूवीज़ के लवर हैं ये। ये किसी को बताएँगे नहीं पर ये है। इस पर्सन को चैरिटी करना, डोनेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर्सन को बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, चाहे वो इंसान के छोटे-छोटे बच्चे हो या एनिमल के छोटे-छोटे बच्चे हो। ऐसे तो ये एनिमल लवर हैं, बट एनिमल लवर में भी इनको जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जो हार्मलेस और बहुत छोटे-छोटे एनिमल्स होते हैं, क्यूट एनिमल्स होते हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पर्सन कहीं न कहीं होपलेस रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन है। इनकी लाइफ में बहुत सारी साइकिल्स हैं, बहुत सारे हार्डशिप्स गए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी उन हार्डशिप्स को, उन पेन को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। इसीलिए ये पर्सन कहीं न कहीं पेन होने के बाद भी, बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलने के बाद भी इनके अंदर वो काइंडनेस, वो कंपैशन अभी भी मौजूद है। अगर इनके प्रोफ़ेशन की बात करें तो ये किसी तरह की व्लॉगिंग में हो सकते हैं, व्लॉगिंग करना इनको बहुत पसंद हो सकता है, स्पेशली ट्रैवल रिलेटेड जो व्लॉगिंग होती है वो। किसी तरह के चैनल, ट्रैवल चैनल से भी ये जुड़े हुए हो सकते हैं। सोशल वर्क जैसे कि एनजीओज़ वगैरह, ये उन सब से भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। ये पर्सन कहीं न कहीं आर्मी रिलेटेड, जो डिफेंस रिलेटेड जो वर्क होती है वो उसमें भी हो सकते हैं। हो सकता है ये फिज़िकली डिफेंस में हैं या फिर किसी तरह के डिफेंस रिलेटेड, जैसे आर्म्स हो गया, जैसे हथियार हो गए, वो देना हुआ, रिसर्च हुआ, जो हथियारों के ऊपर जो रिसर्च करी जाती है उस टाइप की चीज़ें, ये उस टाइप के फील्ड से जुड़े हुए यहाँ पे हो सकते हैं। ये रिसर्च में भी हो सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी हियर। ये ट्रैवल रिलेटेड वर्क में भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड वर्क में भी हो सकते हैं। ये पर्सन फूड इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं, इनका खुद का स्टार्टअप हो सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में भी हो सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट हो सकते हैं ये पर्सन, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, फिज़िकल ट्रेनिंग कोच टाइप के हो सकते हैं ये पर्सन, रिलेशनशिप कोच हो सकते हैं, रिलेशनशिप गाइड हो सकते हैं, मैच मेकिंग में ये पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन थेरेपिस्ट हो सकते हैं, स्पेसिफिकली फिजिकल थेरेपी में जो लोग थे, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, चाइल्ड केयर में हो सकते हैं, किसी कंपनी की, किसी बड़ी कंपनी के एचआर भी हो सकते हैं ये। यस, मुझे प्रोफेशन में अभी फ़िलहाल के लिए यही दिख रहा है। तो अब हम देखेंगे कि आप इस रिश्ते में क्या कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें से एक काट लेंगे, ओके, चलो। हुँ, ओके। आप इस रिश्ते में कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी एक्सपीरियंस करोगे। ये रिश्ता कहीं न कहीं आपको बताएगा कि अनकंडीशनल लव जो होता है वो क्या होता है। कि आप सीखोगे, कहीं न कहीं आप एक-दूसरे को वैसा प्यार दे पाओगे जहाँ आप किसी तरह की शर्त नहीं रखोगे। एक-दूसरे को स्पेस दे पाओगे, एक-दूसरे पे भरोसा कर पाओगे, इतना ज़्यादा ट्रस्ट होगा आपको एक-दूसरे पे कि कभी भी आप एक-दूसरे की सिंसियरिटी पे कभी भी आप क्वेश्चन नहीं करोगे। यहाँ कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा या ऐसा एक सीन बनेगा इस रिलेशनशिप में कि कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी इस रिलेशनशिप में। आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे एक-दूसरे से, जितना ज़्यादा आप एक-दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, यहाँ वर्बल कम्युनिकेशन अलोंग विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों हैं यहाँ पे। तो आप इन दोनों का अच्छे से बैलेंस बना के चल सकोगे।
आप लोगों के बीच में एटलीस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी, लेकिन अगर हुई भी तो आप उससे कम्युनिकेट करके, बैठ करके सब कुछ सुलझा सकोगे। इस रिश्ते में ऐसा होगा, मैं बड़ा या तुम छोटे करके ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे दोनों कहीं न कहीं बराबर-बराबर एक-दूसरे की सुनेंगे और एक-दूसरे से बातें करेंगे भी। तो अब हम देखेंगे कि आप इस पर्सन से कब मिलोगे और कहाँ मिलोगे। आप इस पर्सन से किसी हायर इंस्टीट्यूशन में मिल सकते हो, किसी तरह के ट्रैवल में मिल सकते हो। स्पेशली ये चीज़ ओवरसीज़ ट्रैवल हो सकती है। यस, आप किसी तरह के इंस्टीट्यूशन में मिलोगे, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है या कोई बड़ा एमएनसी कंपनी या ऑर्गेनाइज़ेशन यहाँ पे हो सकता है। आप इस पर्सन से 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 7 डेज़, बहुत जल्द भी आप 1 मंथ के अंदर भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।